अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो कि आज हम थ्योरी को डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें पता हो कि ये एमएस वर्ड होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। क्योंकि जब तक हम लोग प्रैक्टिकल पोर्शंस तभी इजीली कर सकते हैं जब हमें इसकी थ्योरी का मालूम होना हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम पहले इसकी थ्योरी को टच करते हैं, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल फॉर्म की तरफ चलते हैं। जी, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता क्या है, इसकी मेन डेफिनेशन जो है वो क्या है। वर्ड प्रोसेसर, माइक्रोसॉफ्ट को वर्ड प्रोसेसर भी कहते हैं क्योंकि ये प्रोसेसिंग करने के लिए यूज़ होता है हम लोग के लिए। और वर्ड प्रोसेसर इज़ अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो वर्ड प्रोसेसर है वो टाइप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। जैसे कि आपको पता है कि सॉफ्टवेयर्स के बारे में हमारे पास दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो हम लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप मैं इजीली यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के टाइप्स में जो दो टाइप्स हैं उनमें से एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो जो वर्ड प्रोसेसर है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टाइप है, मतलब कि इसे कोई भी यूज़ इजीली कर सकता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हर कोई इजीली यूज़ नहीं कर सकता। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट यूज टू क्रिएट ऑल काइंड ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, ये टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट्स करने के लिए यूज़ होता है। मतलब हमने कोई भी डॉक्यूमेंटेशंस करनी होती है टेक्स्ट टाइप, तो हम लोग वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर सबसे पहले इसी को ही प्रेफर करते हैं। देन इट कैन आल्सो बी यूज टू ऐड इमेजेस, ये इमेजेस ऐड करने के लिए, साउंड्स ऐड करने के लिए, चार्ट्स ऐड करने के लिए यूज़ होता है। मतलब कि हम एक वर्ड प्रोसेसर के डॉक्यूमेंट्स में इमेजेस, साउंड, टेक्स्ट, चार्ट्स वगैरह इजीली ऐड कर सकते हैं। तो वर्ड प्रोसेसर हमारे पास क्या है, एक तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसमें हम लोग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं और इमेज, साउंड और चार्ट्स वगैरह भी इजीली इसमें ऐड कर सकते हैं। ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये आपके लिए हेल्पफुल पॉइंट होंगे जो आप लोगों को लर्न करने के लिए इजी होंगे। ओके, देन हमारे पास है एडवांटेजेस ऑफ वर्ड प्रोसेसर। एक वर्ड प्रोसेसर के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इसकी हम कंपैरेटिवली देखें कि अगर हम लोग कोई मैनुअल चीज़ को टाइप कर रहे होते हैं, ठीक है, उसके कंपेयर में ये वर्ड प्रोसेसर का क्या फ़ायदा है। अब आपने सपोज़ करना है कि एक काम हम लोग मैनुअल कर रहे हैं, हाथ से रजिस्टर के ऊपर कर रहे हैं, पेंसिल कॉपी के ऊपर यूज़ करके कर रहे हैं, दूसरा हम लोग वर्ड प्रोसेसर पे कर रहे हैं। तो वर्ड प्रोसेसर क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। अ डॉक्यूमेंट कैन बी चेंज विदाउट रीटाइपिंग द एंटायर डॉक्यूमेंट। हम जो वर्ड प्रोसेसर का डॉक्यूमेंट होता है उसको इजीली चेंज कर सकते हैं, रीटाइप कर सकते हैं। सपोज़ अगर हम लोगों ने एक अपना पूरा पेज लिख लिया है, ठीक है, आपने रजिस्टर पे एक पूरा पेज लिख लिया है, लेकिन आपने कुछ उसमें चेंज करना था, तो वो आप लोग अब उस मिड में तो चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज करेंगे तो आपका पेज बिल्कुल अजीब सा लगेगा, ऑकवर्ड लगेगा आपको। तो हम लोग फिर उसके लिए क्या वे करेंगे, नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे, वहाँ पे सारा डाटा रीटाइप करेंगे और फिर जहाँ पर आपको लग रहा है कि मुझे चेंजिंग करनी तो वो न्यू चेंजिंग करेंगे, ठीक है। तो कितना हेक्टिक वर्क हो जाएगा। एक पहले आपने बिल्कुल ही अच्छी तरीके से एक पेज प्रिपेयर कर लिया, लेकिन एक दो लाइन की वजह से या एक दो वर्ड की वजह से आपको दोबारा चेंज करना पड़ रहा है। लेकिन इस ऑन दी अदर सेंस ऑफ द यूजिंग वर्ड प्रोसेसर आप इजीली रीटाइप कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपको रिक्वायर है कि आपने मिड में करना है, स्टार्ट में करना है, एंड में करना है, एडिट करें डॉक्यूमेंट को और चेंज कर लें। सेकंड है, इफ़ देर इज़ अ टाइपिंग मिस्टेक, अगर आपसे कोई टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, इट कैन बी करेक्टली ईजीली, तो आप बिल्कुल ईजिली उसको चेंज कर सकते हैं। मतलब कैसे, मतलब आपको लग रहा है कि इसके लफ्ज़ जो था या स्पेलिंग जो थे वो रॉन्ग हैं, इसके स्पेलिंग ये वाले हैं, तो आप इजीली उसे एडिट करेंगे रिमूव करके। लेकिन यही चीज़ अगर आपको रजिस्टर पे करनी पड़ जाए, आपको मिस्टेक लग रही है, यहाँ पे वर्ड मिस्टेक है, तो वो आप लोगों के लिए इजीली नहीं होगा। वो अगर आप करेंगे, कट करेंगे और उस पर रीटाइप करेंगे तो वो पेज की लुक ऐसी अच्छी नहीं आती है ना। फिर आप नेक्स्ट पेज पे ही मूव करेंगे, तो कितना हेक्टिक वर्क है वो वाला। और यहाँ पे एमएस वर्ड में हमारे लिए क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या इजी वर्क हो रहा है कि हम लोग उसको चेंज करें, एडिट कर दें और चेंज कर दें। इट इज़ ईजी टू इंसर्ट वर्ड, सेंटेंस और पैराग्राफ। अब आपको कोई वर्ड, कोई सेंटेंस या पैराग्राफ अपने पेज में ऐड करना है, तो क्या वर्ड में तो आप इजीली कर सकते हैं,
जहाँ आपका दिल कर रहा है वर्ड को, सेंटेंस को या पैराग्राफ वगैरह को ऐड करने का, तो आप इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन यही काम अगर आप कंपैरेटिवली ऑफ द रजिस्टर करें तो फिर से वही हेक्टिक वर्क होगा। वहाँ पे हम लोग इतने इजी वे से अपनी चेंजिंग या इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। द टेक्स्ट कैन बी डुप्लीकेटेड ईजिली विदाउट टाइप इट अगेन। अगर आपने एक ही वर्ड अगेन एंड अगेन यूज़ करना है, एक ही टेक्स्ट अगेन अगेन यूज़ करना है, तो आप उसे कॉपी करें और पेस्ट करें 100 टाइम 1000 टाइम, तो आप लोग उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग ने मैनुअली काम कर रहे हैं रजिस्टर पर, तो वो हम लोग को हर दफ़ा ही लिखना पड़ेगा काम। लेकिन MS वर्ड का ये एडवांटेज है, आपने 1000 टाइम अगर एक लफ्ज़ करना है तो 1000 टाइम आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल आप ये भी ले सकते हैं कि जैसे हमारे एक ही बुक में कोई ना कोई पैराग्राफ होता है, तो पैराग्राफ में या वर्ड्स वगैरह में कोई ना कोई कॉमनली यूज़ हो रहे होते हैं, तो आप वो कुछ लाइंस होती हैं, कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं, वो आप लोग कॉपी करते हैं और जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत होती है आप लोग पेस्ट कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट कैन बी सेव फॉर फ्यूचर यूज़। अच्छा जी, तो इसका एक बेनिफिट ये भी है कि अगर फ्यूचर में आपको डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप इजीली उसको फ्यूचर के लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब सेव करें और जहाँ जहाँ आपका ज़रूरत होगी या लाइफ में कभी भी आप उसको ओपन करेंगे और यूज़ कर सकते हैं। रजिस्टर का तो ये होगा कि वो गुम भी सकता है, पुराना होगा तो जो वर्ड्स होते हैं वो भी थोड़े से डल हो जाते हैं, तो वो पेज में जो रजिस्टर है वो हमारे लिए इतना बेनिफिट नहीं दे रहा होता जितना हमें ये वर्ड दे रहा होता है। क्लियर? तो ये इसके 5 हमारे पास की पॉइंट थे, ये एडवांटेजेस थे जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया, तो आपको ये इजी होगा कि पहले में आप चेंज कर सकते हैं। इसका एक एडवांटेजेस है। दूसरी कोई मिस्टेक हो तो आप इजीली उसको टाइप कर सकते हैं। अगर इजी इसमें कोई इंसर्ट करना है वर्ड सेंटेंस पैराग्राफ, तो वो भी आप लोग 3rd में कर सकते हैं। 4 पॉइंट में हमारे पास डुप्लीकेट अगेन कर सकते हैं आप एक वर्ड को, और 5 पॉइंट में हम लोग इसको सेव कर सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज़। क्लियर? ये 5 पॉइंट हैं आपके, उनको हाईलाइट कर दिया जो कि आपको लर्न करने में, याद करने में बहुत इजी होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डेफिनेशंस और उसके वर्जन कैसे थे, उनके आइकन ये शो करवाए जा रहे हैं कि इस तरह के आप आइकन थे 1995 से लेकर 1997 तक हमें ये आइकन शो हो रहा था। फिर 2000 में ये आपको आइकन शो इस तरह का आइकन आ गया था। इसके 2003 में ऐसा, 7, 10 में ऐसा, और अब जैसे कि आपको पता है कि फर्दर ये अब तकरीबन चल रहे हैं, इनकी वर्जन आते ही रहेंगे। अच्छा जी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो प्रोवाइड द फैसिलिटीज़ फॉर डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करने को, डॉक्यूमेंटेशन बनाने की फैसिलिटी देता है हमें MS वर्ड। मतलब कोई भी हम लोगों ने सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करना है या कोई ना कोई काम करना होता है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो हमें उसकी डॉक्यूमेंटेशन, जहाँ उसकी परफॉर्मेंस ज़रूरी है वहीं उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसलिए हम वो डॉक्यूमेंटेशन मोस्टली प्रेफर करते हैं कि MS वर्ड पे, और 100% बनती भी MS वर्ड पर ही है। इट कैन बी यूज टू क्रिएट एनी टाइप लेटर, रिपोर्ट्स, ब्रोशर्स, और हम लोग इसके ऊपर क्रिएट कर सकते हैं रिपोर्ट, ब्रोशर्स एंड लेटर्स वगैरह भी। पम्फलेट, ब्रोशर्स वगैरह आप लोगों ने कंपनियों के देखे होंगे। रिपोर्ट्स जनरेट जो करनी होती हैं या कोई लेटर्स टाइप करना होता है, तो वो भी हम लोग MS वर्ड पर ही करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है जी, इसके यूज़ क्या क्या हैं MS वर्ड के, हम लोग कहाँ कहाँ इसको ऑफिस वर्क में यूज़ कर सकते हैं। प्रिपेयरिंग लेटर है, इसके ये 10 पॉइंट्स हैं। 10 पॉइंट और भी बहुत ज़्यादा होते हैं पॉइंट, लेकिन जो हम डिस्कस कर रहे हैं या देख रहे हैं कि अपने सेंस में वो ये 10 हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और लेकिन इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है MS वर्ड ना, जैसे कि वो स्टूडेंट कार्ड बनाने के लिए, टेबल्स बनाने के लिए, रिपोर्ट्स बनाने के लिए, स्कूल की और अदर डिपार्टमेंट्स की, कॉलेज की, इस तरह कहीं भी हम लोग इसको MS वर्ड को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जो है प्रिपेयरिंग लेटर है। कोई भी लेटर बनाना हो तो वो MS वर्ड पे प्रिपेयर किया जाता है। एप्लीकेशंस हैं, नोटिस हैं, कोई भी नोटिस वगैरह डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट, कहीं से भी जो नोटिस आते हैं, वो हर तरह के जो भी नोटिस होते हैं वो हमारे MS वर्ड में ही बनते हैं। फिर फैक्सेस हैं, फैक्स वगैरह जो टाइप्स करनी होती हैं वो सारी हमारी यहाँ प्रिपेयर होती हैं MS वर्ड में ही। भी प्रिपेयरिंग मेमोरेंडम्स होती हैं। मेमोरेंडम्स जो होती हैं वो लॉ की तरफ से होती हैं, तो लॉ में जो भी मतलब कि आपको मेमोरेंडम्स दिए जाते हैं, वो रूल्स होते हैं, वो सारे के सारे MS वर्ड में ही प्रिपेयर किए जाते हैं। फिर प्रिपेयरिंग लीगल प्लीडिंग्स भी लॉ के रूल्स ही होते हैं
जो प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं एमएस वर्ड में ही। फिर कोई मीटिंग एजेंडाज है कि मतलब फर्दर कब मीटिंग्स होंगी, वीकली, मंथली, डेली, सारी हर तरह की वो सारी प्रिपेयर एमएस वर्ड में ही होती है। फिर कैलेंडर जो हर तरह की डिज़ाइनिंग आप देखते हैं, हार्ड फॉर्म में हो या फिर मतलब कि वो कैलेंडर की शेप में हो, छोटे बड़े हर तरह के जो प्रिपेयर होते हैं वो सारे के सारे एमएस वर्ड में होते हैं। रेज्यूम्स, सीवी वगैरह जो होती हैं और रिपोर्ट्स, ये सारी की सारी जो एमएस वर्ड में ही होती है। टेबल आप लोगों ने देखे होंगे, चार्ट्स, ग्राफ्स, इस तरह मल्टीपल हर चीज़ जो भी है वो हम लोग एमएस वर्ड ही हमारे लिए हेल्पफुल होता है प्रिपेयर करने के लिए। ओके जी, थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे क्यूरी किसी किस्म की भी है तो वो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।